अभी सीरियल के स्टार्टिंग दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा को बोलता है कि कोर्ट से आने के बाद तो तुम बहुत मॉडर्न हो गई हो और खूब ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हो। फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ, पहले वाली अनुपमा रह के भी क्या हासिल हो गया था मुझे, तो समझदारी तो इसी में है कि मैं बदल जाऊँ। फिर वनराज बोलता है कि हाँ, सही टेक्निक ली है तुमने, पराए मर्दों के सहारे तुम आगे बढ़ रही हो। फिर अनुपमा शौक में बोलती है कि पराए मर्द, आप किसके बात कर रहे हो? फिर वनराज बोलता है कि अद्वैत। फिर अनुपमा कुछ नहीं बोलते और वनराज उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि अनुपमा अद्वैत के साथ उसका कुछ नाजायज़ संबंध है। फिर अनुपमा बोलती है कि आप चुप हो जाइए, आपकी तरह सब नहीं होते और दुनिया में दोस्ती का भी कोई रिश्ता होता है। फिर वनराज कुछ नहीं बोलता। फिर अनुपमा बोलती है कि मैं पहली वाली अनुपमा नहीं रही जो मैं जब आपकी पत्नी थी तब भी अगर आप ऐसे बात करते फिर तब भी मैं वो बात नहीं सुनती, और अब तो मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती, तो आप किस हक से मुझे आप ऐसे बात बोल रहे हो? फिर अनुपमा बोलती है कि मैं खुश हूँ ये देख के आपको जलन हो रही है और आपको अद्वैत जी को बीच में लाने का कोई हक नहीं है, और आप अगर अद्वैत जी को बीच में ला ही चुके हो तो मैं बोलती हूँ कि दोस्ती का भी कोई रिश्ता होता है इस दुनिया में, और हर कोई आपके जैसा नहीं होता है कि दोस्त की आड़ में और दूसरे की बीवी या पति के साथ कुछ अलग संपर्क बना ले कोई भी। और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप मेरे कैरेक्टर के ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं उठा सकते हो। फिर सीन कट करके काव्या और अनुपमा के सीन पे जाता है, जहाँ पे काव्या अनुपमा को बोलती है कि हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हें घर पे आने पे नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे और बाबू जी वहाँ उस घर पे हैं, और तो तुम उस घर पे आ जा सकती हो। लेकिन एक बात तुम भी थोड़ा समझ लेना कि कहीं भी रोज़ रोज़ जाने से उनकी इज़्ज़त बढ़ती नहीं है, तो तुम रोज़ मत आया करो। फिर अनुपमा बोलती हाँ मैं समझ गई, और तुम भी एक बात का ख्याल रखना काव्या, जब तुम्हारे पति नौकरी ज्वाइन कर ले तब तुम्हारे पति के ऑफिस की लड़कियों के आने जाने पे तुम नज़र रखना। वो बोल के अनुपमा वहाँ से चली जाती है। काव्या उसको फिर से रोक के बोलती है कि तुम मेरी शादी में मेरी तरफ से ब्राइड्समेड बन के आना। फिर अनुपमा बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं आऊँगी, मैं उनकी तरफ से भी नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ एक पड़ोसी की ओर से आऊँगी, जैसे पड़ोसी लोग आते हैं खाते और लड़की की दुल्हन के मेकअप में नुक्स निकाल के जाते हैं, मैं वैसे करूँगी। और हाँ, तुम्हारा मेकअप अगर अच्छा हुआ तो मैं नुक्स नहीं निकालूँगी तुम्हारे मेकअप पे। फिर दिखाया जाता है कि वनराज आज एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देने वाला है, और वो अपने घर वालों से बोलता है कि उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और वो बोल के वो अपने रूम में जाके इंटरव्यू देने लगता है। और अनुपमा इस बात से अनजान, वो तो उसे कुछ पता नहीं था इस बारे में कि उस वनराज का इंटरव्यू है। और अनुपमा को समर और नंदिनी आके बोलती है कि उन लोगों को एक वीडियो बनाना है, तो अनुपमा को थोड़ा डांस करना होगा। तो अनुपमा बोलती है ठीक है, मैं डांस करूँगी ज़रूर। फिर अनुपमा डांस करने लगती है, और वनराज तो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है, और वनराज की खिड़की खुली हुई होती है, और अनुपमा थिएटर बॉक्स में गाना चलाती है। और फिर वनराज को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होती है, और उसका बॉस बहुत गुस्से में बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे तो आप मेक श्योर कर लेना कि आप थोड़े शांत जगह पे जाके इंटरव्यू दें। और वो बोल के उसका बॉस फ़ोन कट देता है, और उससे वनराज बहुत गुस्सा हो जाता है, और अनुपमा पे गुस्सा निकालने जाता है, और वहाँ पे जाके अनुपमा का बॉक्स उसने दूर फेंक दिया था। फिर अनुपमा के बॉक्स फेंकने पर सब घर वाले बाहर लॉन में आ जाता है, और आने के बाद अनुपमा पे वनराज चीख के बोलता है कि तुमने आज क्या किया, मेरा कितना अच्छा जॉब इंटरव्यू था, तुमने सब खराब कर दिया। तुम डिवोर्स के बाद यही दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत कूल हो, बहुत डैशिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये जताना चाहती हूँ कि तुम डिवोर्स के बाद बहुत खुश हो। फिर अनुपमा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ। फिर वनराज बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा घूंघट तोड़ के तुम्हारे हाथ पे दे दूँगा। फिर वनराज जाने लगता है। फिर अनुपमा उसको पुकार के बोलती कि ऐसी गलती आपने पहले भी की थी, आप मेरा घूंघट तोड़ सकते लेकिन मुझे नहीं तोड़ सकते। फिर अनुपमा
ब्लूटूथ हेडफोन की मदद से गाना कान पे लगा के वो अपना डांस कंप्लीट करती है और फिर वो देख के वनराज चला जाता है। फिर अनुपमा योगा करने लगती है और अद्वैत की बातों को याद करने लगती है। अद्वैत ने बोला था कि वो उसको अपने परिवार को बता देना चाहिए कि उसको कैंसर है। फिर वनराज और काव्या आके अनुपमा को सुना के बोलते कि अभी हम लोग शादी कर लेंगे तुम्हारे डिवोर्स के बाद। फिर अनुपमा वहाँ से जा रही होती है। फिर काव्या वनराज को बोलती है कि ओ तुम कितने अच्छे हो, तुमने पहले खुद से ही बोला शादी के बारे में। फिर काव्या और वनराज हग करते हैं और फिर दिखाता है कि फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा बा के यहाँ पे गई हुई होती है, बा को अपनी रिपोर्ट्स दिखाने कि उसको कैंसर है। और वो सुन के बा को बहुत बड़ा झटका लगता है और पूरी परिवार को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि अनुपमा को कैंसर है। और अनुपमा बोलती है कि उसको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कैंसर अगर सही स्टेज में पकड़ा गया है तो उसकी इलाज होता है। फिर वहाँ पे वनराज आता है और आके अनुपमा को उन लोगों की शादी की कार्ड देता है और बोलता है कि ये लो हमारे शादी की कार्ड। और वो देख के अनुपमा वहाँ से जा रही होती है। फिर समर बोलता है अपने पापा को कि मिस्टर शाह रॉन्ग टाइमिंग, मम्मी की रिपोर्ट्स देखिए। फिर वनराज भी देख के शॉक में जाता है कि अनुपमा को कैंसर है। और फिर काव्या और पूरी फैमिली सह वनराज शॉक में थे कि अनुपमा को कैंसर है। फिर दिखाया जाता है कि नेक्स्ट कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा को मतलब अनुपमा के पास उसकी बा मतलब उसकी सास आई हुई होती है उससे मिलने। और अनुपमा बोलती है कि आपने सगाई के दिन मुझे कैसे पराया कर दिया, वैसे अगर कोई और बोलता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आप जब बोलती तब वो बात सीने में लग जाती है और सीने से कभी नहीं निकलती, चाकू की तरह वो वार करती है मेरे सीने में। फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा अपने सास के साथ बात कर रही होती है और वनराज और काव्या दूसरी तरफ अपना डिवोर्स मतलब ग्रांट करवाने जाते हैं, मतलब काव्या और अनिरुद्ध का डिवोर्स ग्रांट करने जाते हैं। फिर अनिरुद्ध बोलता है काव्या से कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, मैं तुम्हारे से एक चांस और मांगना चाहता हूँ। और वो सुन के काव्या शॉक में जाती है, लेकिन वनराज खुश होता है। वनराज बोलता है कि अच्छा हुआ, चलो मुझे इस मौके में थोड़ा और टाइम मिल जाए।